दोस्तों, कभी कभी नजरों के सामने ऐसी चीजें आ जाती है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है कि तकनीक और विज्ञान से सुविधाएं बटोरते बटोरते कहीं हम कुछ पीछे तो नहीं छोड़ रहे। कल मैंने एक ऐसी ही कहानी पढ़ी जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और घंटे को भी टच करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो सीधे आपकी स्क्रीन पर आए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे थे। हाथों में रामायण की एक छोटे साइज की किताब लेकर पढ़ने में मशगूल थे। पास की ही बेंच पर एक नौजवान भी अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। नौजवान कभी कॉल्स और कभी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने में काफी बिजी जान पड़ता था। अचानक उसकी नजर रामायण पढ़ते उन बुजुर्ग पर पड़ी। उसे ये बहुत ही दकियानुसी लगा। उससे रहा नहीं गया और वो बुजुर्ग से कहने लगा, आप ये सुनी सुनाई कथा और कहानियों को पढ़ने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? पढ़ना ही है तो अखबार पढ़ो, न्यूज सुनो, और भी बहुत सारी मॉडर्न किताबें मैगजीन्स हैं उनको पढ़ो जो आपको दुनियादारी सिखाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। नौजवान शायद उन बुजुर्ग को थोड़ी देर और ज्ञान देता अगर ट्रेन न आ गई होती। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन के आते ही बुजुर्ग उठे और बिना नौजवान को कोई जवाब दिए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलते ही कुछ देर बाद बुजुर्ग को किसी के चीखने चिल्लाने, ट्रेन रुकवाने की आवाजें सुनाई दी। पता लगा कोई यात्री खुद तो चढ़ गया था किंतु उसकी पत्नी नीचे ही रह गई थी। थोड़ी ही देर बाद उस यात्री की पत्नी अब डिब्बे में आ चुकी थी। वो यात्री सबके लिए अपनी पत्नी पर ही चिल्ला रहा था। बुजुर्ग ने देखा ये वही नौजवान था जो थोड़ी देर पहले उनको रामायण पढ़ते देख उनकी मजाक बना रहा था। बुजुर्ग को लगा ये अच्छा समय है नौजवान को जवाब देने का। तब बुजुर्ग उस नौजवान के पास गए और बोले, बेटा, अगर तुमने अखबारों, न्यूज चैनल्स, मैगजीन्स और प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली किताबों के साथ साथ अगर कभी अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर ये रामायण सुनी या पढ़ी होती तो तुम्हें आज मालूम होता कि वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था और खुद उनके बाद में पीछे से चढ़े थे। बुजुर्ग ने लगे हाथ रामायण की 2-4 लाइनें भी सुना दी और रामायण का गंगा पार करते समय का वर्णन भी सुनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। उसके बाद बुजुर्ग ने प्रेम से उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुमने जिंदगी में कभी रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर होता कि ट्रेन में पहले अपनी पत्नी और बच्चों को चढ़ाते फिर खुद चढ़ते। अब पत्नी पर चिल्लाने से क्या फायदा? नौजवान की नजरें झुकी हुई थी। उसकी पत्नी की आंखें बार बार उन बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए आपसे बात बस इतनी सी कहनी थी कि तकनीक और विज्ञान के इस युग में भले ही हम कितने ही प्रगतिशील बन जाएं, लेकिन हमें संस्कार हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारा धर्म ही देता है, जिसे कभी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। आपको आगे भी इस चैनल पर हमेशा इसी तरह की अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।